कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यत उलमाए कराम के साथ। जी खुशामदेद। तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज हमारा आखिरी इंतखाबी मुकाबला है, इंतखाबी मरहला है। आज भी 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। 7 मुकाबले हमारे हो चुके हैं, 7 सेमीफाइनलिस्ट मुख्तस हो चुके हैं जो कि सेमीफाइनल में खेलेंगे। आज आखिरी मुकर्रर का फैसला होगा। देखते हैं कौन जीतता है और कौन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करता है। आज के मुकाबले को जज करने के लिए मुंसिफीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान जैदी भाई। रिजवान भाई बहुत अच्छे उर्दू दान हैं। मैं हर प्रोग्राम में, चूँकि मैं ख़ुद इनका मद्दाह हूँ, इनकी उर्दू का, और जिस तरह से ये उसे बरतते हैं उसका मद्दाह हूँ, तो इसलिए मैं यही तारुफ मेरे जहन में आता है और मैं यही करता हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ QTV की जान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे उस्ताद हैं, बहुत कुछ माशाल्लाह इन्होंने हमें सिखाया है। अब हम सीख कितना पाए हैं ये डॉक्टर साहब भी कभी बताएंगे। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं आशकार दावत साहब। आशकार दावत साहब भैया भाई QTV के होस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, और अरसा दराज से ये जो तकरीरी मुकाबले होते हैं इसमें जजमेंट के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं अपने कंटेस्टेंट का तारुफ भी करवाता हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में सबसे पहले मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद आलियान। आलियान के साथ हैं मोहम्मद जुनेद, और जुनेद के साथ हैं उवैस मिर्ज़ा। तीनों कंटेस्टेंट का भी शुक्रिया, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हम इनका मुकाबला देखेंगे। मौजू मैं बताता हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मौजू इस हवाले से है कि इन्हें बड़ा अच्छा तकरीरी मवाद भी मिल सकता है इससे। वो मौजू है मुअल्लिम कायनात, और इसी मुनासिबत से आला हज़रत का एक शोहरा आफाक कलाम, उसके चंद अशार और फिर मुकाबले की जानिब के वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, और वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। क्या बात है, आला हज़रत की उनका लिखा हुआ कलाम आज 100 साल बाद भी वैसे ही तरोताज़ा है। आला हज़रत किसी कलाम के साथ आज के मुकाबले का आगाज़ करेंगे। पहले मुकर्रिर हाफिज़ मोहम्मद आलियान, रोस्टम पर आए, तकरीर का आगाज़ करें। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। सदर आली वक़ार, आज का मौजू, आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे वो जनाब रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हर शख्स का ताल्लुक़ कभी न कभी उस्ताद और शागिर्दी से रहता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुअल्लिम कायनात। मेरी मुराद जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा है, जिनके बारे में अल्लाह करीम जल्ल वाला ने अपने पाक कलाम कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए महबूब, जो आप नहीं जानते थे उन सब बातों का इल्म हमने आपको सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नबी की उम्मत से हैं। मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कमाल हस्ती हैं, ऐसी ज़ात व सिफ़ात वाले शख्स हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये नहीं कहा कि जो शख्स हर साल हज करता है वो बेहतरीन है। ये नहीं कहा कि जो शख्स राह खुदा में अपना तन मन धन कुर्बान करता है वो बेहतरीन है। ये नहीं कहा कि जो शख्स तक़वा और परहेज़गारी करता है वो बेहतरीन है, बल्कि फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक और जगह मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब अक़ारिइल कुरआन वल कुरआन यलअनहु। बाज़ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं,
जी हाँ, बाज़ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान खुद लानत करता है। सदर अली वक़ार, अब आप कहेंगे जनाब कुरान लानत करता है, मुफस्सिरीन कराम ने इसकी शरह में लिखा, या तो उसे दिल से नहीं पढ़ता या उसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ व मखारिज के साथ उसको अदा नहीं करता, या फिर दिल से नहीं पढ़ता। अल्लाह करीम हम सबको कुरान मजीद दिल से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि अल्लाह करीम जल्ल वाला ने नमाज फ़र्ज़ फरमाई, लेकिन तरीक़ा मेरे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीसों में मौजूद है। अल्लाह करीम ने हज फ़र्ज़ फरमाया, लेकिन हदीसों में इसका तरीक़ा मौजूद है। अल्लाह करीम जल्ल वाला ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए, लेकिन इसका तरीक़ा अहादीसों में मौजूद है। अल्लाह करीम जल्ल वाला ने कुरान नाजिल किया, लेकिन कुरान पढ़ने का तरीक़ा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन अशार के साथ कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आलियान, बहुत अच्छी तकरीर की, और मैं तुम्हारी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मुझे कंट्रोल रूम ने बताया है कि ये तकरीर तकरीबन फिलबदी है, चूँकि इन्हें 2-3 घंटे पहले महज टॉपिक दिया गया। आज हमारी एक मुकर्ररा थी जो कि नहीं आ पाई, उनकी जगह पर ये आए हैं और अभी 1-2 घंटे में इन्होंने तकरीर तैयार की है। भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छी तकरीर। इस हवाले से, इस एतबार से, बाकी तो जज फैसला करेंगे ही। आज के हमारे अगले मुकर्रर मोहम्मद जुनैद तशरीफ़ लाएँ रोस्टम पर और तकरीर का आगाज़ करें। मेरा आज का मौजू है मौलिम कायनात। मौलिम कायनात वो जो हज़रत बिलाल हबशी की जगह रातों को जाग कर चक्की चलाया करते हैं। मौलिम कायनात वो जो ताइफ वालों के जुल्म सितम सहने के बावजूद उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। मौलिम कायनात वो जो ऊँट की शिकायत पर उसके मालिक को तंबी करते हैं। मौलिम कायनात वो जो फतेह मक्का के मौके पर आम माफी का ऐलान करते हैं। मौलिम कायनात वो जो हिरनी की फरियाद पर उसको आज़ाद कर देते हैं। मौलिम कायनात वो कि जो 3 दिन और 3 रातें गज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते गुजार देते हैं। अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। सदर अली वक़ार, मौलिम कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, क्योंकि वही तो है कि जिनकी बदौलत हमें ये रहमतें मिली हैं। वो तोहफ़ा नमाज हो या रोज़ा, फरीज़ा हज हो या ज़कात, और कौसर हो या मकाम महमूद। हकीकी बात तो ये है कि इस कायनात की तमाम एक एक शे उस आखिरुज़्ज़मा मौलिम कायनात यानी हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सदर अली वक़ार अल्लाह तबारक व ताला खुद आपकी तारीफ करते हुए इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बना के भेजा। आप ना होते तो चमने दौहर में माहो मोहर की जिया ना होती, बहारों की दिल अफरोजी ना होती, बुलबुल का तरन्नुम ना होता, फूलों की महक ना होती। और फिर इमाम आला हज़रत इमाम अशा अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सदर अली वक़ार, हम मौलिम कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम बेचते हैं और बेचते रहेंगे, लेकिन इस बात का तकाजा ये है कि हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना होगा। इसीलिए क्योंकि हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और फिर जिससे हमें बता दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। तकरीर कैसी है ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे, लेकिन तुम्हारी रवानी और तुम्हारा बहर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसने बड़ा मुतासिर भी किया मुझे। अगले मुकर्रर हैं, आज के आखिरी मुकर्रर हैं जनाब उवैस मिर्ज़ा, रोस्टम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। इल्म सिखाने और हुसूल इल्म में मदद और रहनुमाई करने वाला शख्स मौल्लिम कहलाता है सदर अली वक़ार। और जब वो शख्स मौल्लिम कायनात यानी हुजूर अक़दस की ज़ात पाक हो, तो उसकी तालीमात फ़कत किसी एक शोबे तहज़ीब या इंसान तक नहीं, बल्कि सहराए अरब से लेकर यूरोप की कलीसाओं, नजाशी के दरबार
और फारसी बादशाहों के दामन तक जा पहुंचती हैं। और कुर्बान जाइए जनाबे वाला मुअल्लिम कायनात की तालीमात पर कि जिसने जहालत के अंधेरों में डूबे इंसान को बचाया, जिसकी तालीमात ने औरतों को इज्जत, गुलामों को अहमियत, मजलूमों को इंसाफ, अरबी और आजमी को फ़कत, तक़वे की बुनियाद पर फ़ौक़ियत और गुर्बत को अपना फ़ख्र कहा और ये साबित किया कि वो दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फ़रोग़े वादी सीना, गुबारे राह को बख्शा, फ़रोग़े वादी सीना। मुअल्लिम कायनात दर हकीकत इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन की तशरीह है सदर आली वक़ार। तो यूं रोज़े क़यामत की सुबह तक हुजूर की तालीमात पर आज हमारा फरीज़ा ऐन है, लेकिन हैफ सदैव जनाबे वाला कि आज इन तालीमात को हम पसे पुश डाल चुके हैं, क्योंकि मुअल्लिम कायनात की तालीम हज्जतुल वदा में नमाज की तायद करना है, मगर आज मसाजिद में हाज़री फ़कत जुम्मे के जुम्मे है। मुअल्लिम कायनात की तालीम ताइफ में पत्थर खाकर भी दुआएं देना है, मगर आज हम खूने नाहक बहा कर भी अपने आप को सही समझते हैं। मुअल्लिम कायनात की तालीम फतह मक्का पर दुश्मनों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करना है, मगर आज फ़कत मोबाइल और चंद रुपयों की खातिर कत्ले आम जारी है। मुअल्लिम कायनात की तालीम रिश्वत लेने और देने वालों को जहन्नुम का हकदार ठहराती है, मगर आज इसे तोहफे का नाम देकर हम आम किए हुए हैं। मुअल्लिम कायनात की तालीम सदाकत व अमानत है, मगर आज धोखा देना हम अपनी महारत समझते हैं। और मुअल्लिम कायनात की तालीम हया को ईमान का लाजमी जुज़ करार देती है, मगर दौरे हाजिर की बेहयाई अज़ाब इलाही को दावत देती नजर आती है। लेकिन ठहरिए जनाबे वाला, ये याद रखिए कि आज भी हमारी कामयाबी फ़कत मुअल्लिम कायनात की तालीमात पर अमल पैरा होने में मशरूत है कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, आवाज़ यह दौर की तकदीर से आई, मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई, मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई। शुक्रिया। माशाल्लाह अवैस, बहुत अच्छी तकरीर की आपने भी माशाल्लाह। और जैसे जैसे हमारे मुकाबले आगे की जानिब बढ़ रहे हैं तो निस्बतन मयार भी बेहतर होता जा रहा है और ज़्यादा अच्छे मुक़र्रीरीन आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आज का मुकाबला कैसा रहा और जजेस ने क्या फ़ैसला किया है और कौन आज के मुकाबले का फातेह करार पाया। पहले राय जानेंगे और उसके बाद हम फैसला जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज पहले आपकी जानिब से राय आ जाए, उसके बाद फिर फैसले की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इतना खूबसूरत ये तीनों ही बच्चे बोले हैं और इतना अच्छा अंदाज है। इन 8 मुकाबले में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मुकाबला आज नहीं, सारे अच्छे थे। हाँ, वो भी सारे अच्छे थे, ये भी सारे अच्छे हैं, क्योंकि जो हुजूर का जिक्र करे वो सब अच्छे हैं। असल बात यह है कि बेटा जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना, वो हिरमा नसीबी ये है कि वो तवज्जो नहीं दे पा रहे, चाहे वो अलिफ आ रहा हो या बे आ रहा हो, तवज्जो उस तरफ नहीं है। अच्छा देखिए, माशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप तलफ़ुज़ की तरफ जाते हैं, मैं इस पर इशारा नहीं करूंगा कि क्या क्या है, हज़रात बता देंगे आपको। लेकिन मुअल्लिम कायनात में जब आपने बात की है हदीस की, तो बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमिल अखलाक, तो अखलाक बज़ाते खुद एक ऐसा उन्सुर है जिसमें कायनात में इनकलाब आता है। दूसरी बात जो वह कुरान करीम फरमा रहा है ना, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब ये किताब और हिकमत क्या है? ये तालीमात नबवी है। आपको जब मौजू से मुताबिकत करनी है तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कुरान से जोड़िए और हदीस से जोड़िए, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारी माँ है, फरमाती है कि हुजूर जो कुरान है पूरी ज़िंदगी हुजूर की सब कुछ उसमें है, अखलाक ही अखलाक है वो। बहरहाल अब यूरोप के कलीसाओं में, यूरोप की कलीसाओं में अरबी और जुम्मे के जुम्मे, भाई जब आप इल्मी एतबार से आ रहे हैं किसी जगह तो आप उसके तलफ़ुज़ात पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इसी से आप गिरते हैं, चाहे कंटेंट कितना अच्छा हो। और खूने नाक और खूने नाहक में फ़र्क है। फिर इसका मुज़मिर और मुज़मर, आप तो मदरसे के, आपको पता है कि कसरा और फतह से या दमा से कितना फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और तरीक़ा और टॉपिक और मौजू दोनों एक ही हैं। फ़ख्र ज़ात और सिफ़ात वाले शख्स हैं। एक बात याद रखिएगा, आप जब हुजूर की ज़ात से मुतालिक बात कर रहे हैं या रब कायनात के मुतालिक बात कर रहे हैं तो आप बहुत एहतियात से बात कीजिए, क्योंकि उनकी बारगाह में अदब ही असल है। तो ज़ात और सिफ़ात वाले शख्स हैं,
या आपकी शख्सियत क्या है उसको आप खुद बेहतर जुमले में, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आप तीनों बहुत अच्छे हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, यही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आशका भाई, आपकी राय जानना चाहूँगा। आज माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत करीब रहे और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने शिरकत किए प्रोग्राम में। हाफिज़ मोहम्मद आलियान, आपका कंटेंट भी अच्छा था, टॉपिक रिलेटेड था, बस थोड़ा सा तशरीगी महसूस हुई कि जैसे लग रहा था आप किसी क्लासरूम में खड़े और बोर्ड का टेक लगा के ना आप लेक्चर दे रहे हैं। वो तकरीरी अंदाज की तशरीगी महसूस हुई मुझे। एक तकरीर में और लेक्चर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। एक तो बात ये होगी। दूसरा, जुनैद अब्दुल कादिर साहब जो है, आपने टॉपिक को बहुत अच्छा मतलब लेके चले और मुसलसल टॉपिक की गर्दान आप करते रहे और थोड़ा सा तशरीह की महसूस हुई। मोहल्ले में कायनात को आप वजाहत करते कि मोहल्ले में इंसान नहीं है सिर्फ, बल्कि मोहल्ले में कायनात है। वो तशरीह की दूर कर दी आपने। तीसरे कंटेंट मोहम्मद ओवैस मिर्ज़ा ने, और उन्होंने मोहल्ले को और कायनात को बड़ा अच्छा डिफाइन किया, बड़े बल्कि डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा अंदाज उन्होंने पेश किया। हाँ, ये तलफ़ुज़ की गलती आपकी हुई है तो, लेकिन मुझे आपका कंटेंट इतना पसंद आया कि मैंने आपकी तलफ़ुज़ की 2-3 गलतियाँ माफ़ कर दी हैं। ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है और पसंद आ गई। बाकी है आपके अदायगी, आपका बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। मुकाबला बहुत करीब है और बहाल देख लेते तीनों का मुश्तरका। रिजवान भाई, फैसला आज आप सुनाएं। देखिए मुश्तरका गुज़िश्ता प्रोग्रामों में रिजवान भाई सुनाएगा हमेशा। क्योंकि बेटा ये आप लोगों की खुशनसीबी और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जितना मुझे सीखने को मिलता है अपने उस्ताद की मतलब है सोहबत में, ये एक QTV का भी मुझ पर एहसान है। और एक बस वही ये 8वें प्रोग्राम में मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ, वो उर्दू दान मेरे साथ लगा देते हैं। हाँ। अभी दान के मर्तबे पे फायज नहीं हूँ। हाँ। अगर उर्दू से पहले उगाल लगा दें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, तो बेटा मजमूई तौर पर प्रोग्राम अच्छा रहा। और जो पहले हमारे मुकर्रिर थे आलियान, देखिए बेटा तकरीर की एक टेक्निकलिटीज़ हैं, तो आपका अंदाज़ बयानिया था, मुकर्रिर की जो एक उसमें होते हैं उससे ज़रा से हट के थे। एक बयान में हम जैसे रोज़मर्रा की गुफ्तगू कर रहे हैं और एक तकरीर के उसलूब में, उसमें ज़रा सा फ़र्क है। इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। मवाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तरीक़ा रहा। और जुनैद, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, आपका मवाद भी अच्छा था, अंदाज भी अच्छा था। और साथ साथ ओवैस, आप भी माशाल्लाह, तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे और मुतासर कुन रहे। और जब हम मुश्तरका फ़ैसला करते हैं तो फिर हमारे सामने जो नाम आ रहा है, जो तीनों जजेस का जो टोटल है, उसमें मोहम्मद जुनैद जो हैं वो अगले राउंड में जा रहे हैं, वो हकदार करार पाएँ। मुश्तरका फैसला जो है, क्या बात है जी, आज के मुकाबले के फातेह करार पाए मोहम्मद जुनैद। जुनैद, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और हमारे 8 सेमीफाइनलिस्ट डन हो चुके हैं। एक सेमीफाइनलिस्ट हमने वाइल्ड कार्ड के जरिए पिक करना था। हमने अपने मुकाबलों के आगाज़ में भी आपको बताया था कि उसका फैसला इस तरह से होना है कि जो सेकंड नंबर पर हर मुकाबले में कंटेस्टेंट आ रहा है, उन तमाम कंटेस्टेंट के मार्क्स को देखा जाएगा और उनमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल कर पाया है वो हमारा नवा सेमीफाइनलिस्ट होगा। तो डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब 9वें सेमीफाइनलिस्ट का नाम बताएँ। अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त मैं जिसका नाम अभी बयान करने जा रहे हैं ना, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं उस वक्त बड़ा आजुर्दा हो गया। अच्छा, ये तो बच्ची बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्यों ये मुकाबले से बाहर चली? मुकाबले में? हाँ, मुकाबले में उस वक्त मैं आजुर्दा हुआ, रंजीदा हुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम ऐसे किया कि आपने ये बता दिया कि ये जो वाइल्ड कार्ड है या एक एंट्री इसकी, उसके मार्क्स की बुनियाद पर या नंबरों की बुनियाद पर, तो खुशनसीब है ये बच्ची और सलाहियत इनमें है अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड नंबर पर जिन लोगों ने नंबर लिए हैं पूरे मुकाबले में मजमूई तौर पर, उसमें हाईएस्ट नंबर इस बच्ची के हैं। पता नहीं वो बच्ची खुद सुन रही होगी या वालिदैन। उसका नाम है ज़ीशा हाशमी। अरे वाह, ज़ीशा को बहुत मुबारक हो। वो यकीनन स्क्रीन पर हमें देख रही होंगी, चौथे मुकाबले की वो कंटेस्टेंट थी। तो ज़ीशा, आपको भी बहुत मुबारक हो, आप सेमीफाइनलिस्ट हैं हमारी नवी। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए, जो आज का मौजू भी था मौलिम कायनात के। मौलिम कायनात ने हमें जो कुछ सिखाया है उस पर हर्फ बहर्फ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।